Hello friends, welcome to my channel Desi Study with Raju. My name is राजू भारद्वाज। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी जो कि आपको इंग्लिश समझने और पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। मनी वर्सेस फैमिली। स्टोरी का नाम है मनी वर्सेस फैमिली। मतलब कि पैसा की तुलना जो है फैमिली से किया गया है। रामाज फैमिली इज़ वेरी बिग। मतलब रामा नाम के का कोई व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि रामाज फैमिली यानी रामा ये अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है। रामाज फैमिली इज़ वेरी बिग। रामा की फैमिली काफ़ी बड़ी है। रामा इज़ अ हार्ड वर्कर। और रामा क्या है, एक हार्ड वर्कर है, मतलब कड़ा मेहनत करने वाला है। एंड ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और वह क्या है, सोल ब्रेड मतलब कि अकेला। ऐसे तो ब्रेड विनर का आप देखेंगे मतलब तो ब्रेड विनर मतलब रोटी जीतने वाला, लेकिन यहाँ ये कहने का मतलब कि सोल ब्रेड विनर यानी कि वह अकेला घर में रोटी चलाने वाला यानी भोजन चलाने वाला आदमी था जो भोजन का प्रबंध करता था। ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। मतलब वह अकेला जो है घर में भोजन का व्यवस्था करने वाला है, रोटी का व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है, ये बात बोल रहा है। ही हैज़ 3 किड्स। रामा के पास कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं। किड्स मतलब बच्चे होते हैं छोटे छोटे। 2 सन्स एंड अ डॉटर। और 3 बच्चों में से क्या है, 2 बेटे हैं, सन्स मतलब बेटा, और 1 बेटी है और डॉक्टर। ही लिव्स एलोंग विथ फादर एंड मदर। वह और साथ में किसके साथ रहता है, तो फादर यानी पिता और माता के साथ। रामा यूज टू वर्क टू हार्ड टू फीड हिज फैमिली। रामा यूज टू वर्क, ये जो है पास्ट की आदतों को बताता है कि रामा यूज टू वर्क मतलब रामा काम किया करता था। टू हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, टू निगेटिव सेंस बताता है यानी आवश्यकता से अधिक काम किया करता था। रामा यूज टू वर्क टू हार्ड मतलब ज़्यादा काम किया करता था। टू फीड हिज फैमिली, किस लिए भाई, तो फीड हिज फैमिली। फीड मीन्स खिलाना होता है, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। ही वर्क्स फॉर मोर देन 16 आवर्स अ डे। वो अब बता रहा है कि मतलब रामा जो था वो कितना बहुत ज़्यादा काम करता था। तो अब कितना काम करता था तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया कि ही वर्क्स, वो काम करता था फॉर मोर देन 16 आवर्स अ डे। मतलब एक दिन में वो 16-16 घंटे काम करता था। द किड्स कैन नॉट सी हिम एज वेल, ही विल लीव होम अर्ली इन द मॉर्निंग। एक मिनट, क्या बोल रहा है कि ही वर्क, द किड्स कैन नॉट सी हिम एज, मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि द किड्स कैन नॉट सी हिम मतलब कि जो बच्चे थे उसे नहीं देख सकते थे। मतलब कि अब क्यों नहीं देख सकते थे, तो इसका एज से वजह बताया गया है कि बच्चे उसे नहीं देख पाते थे। अब क्यों नहीं देख पाते थे, तो क्योंकि ही विल लीव होम अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वे जो है बहुत जल्दी सुबह जो है घर छोड़ के चला जाता था। इन द मॉर्निंग सुबह में, बिफोर द वेकअप मतलब बच्चों के जगने से पहले ही वो घर छोड़ के चला जाता था। एंड रीच होम अराउंड मिड नाइट, और घर कब पहुंचता था, सुबह में ही बच्चे अभी सोए रहते थे तभी वो घर से निकल के चला जाता था। और रीच मतलब पहुंचता था, कब पहुंचता है, होम मतलब अराउंड अराउंड मिड नाइट यानी मध्य रात्रि को पहुंचता है। किड्स वुड व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे, जब बच्चे, और रात को मध्य रात्रि में पहुंचता है जब बच्चे सो जाया करते हैं। द इंटायर फैमिली ईगरली वेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम एंड द किड्स मीन्स हिम सो मच। अब बोला द इंटायर फैमिली यानी पूरी फैमिली जो है ईगरली काफ़ी उत्सुकता से वेट करती है, इंतज़ार करती है, टू स्पेंड मतलब कि बिताने के लिए, क्वालिटी टाइम मतलब काफ़ी किफ़ायती समय, विशिष्ट समय, विथ हिम मतलब उसके साथ, किसके साथ, रामा के साथ। क्योंकि रामा इतना मेहनत करता था, तो मेहनत करता था उसको टाइम मिल नहीं पाता था, उसमें भी वो बिल्कुल सुबह जग के चला जाता था जब बच्चे सोए रहते थे, और आता कब था, बिल्कुल रात को आता था, मिड नाइट में, जब बच्चे सो जाया करते थे। तो वही बोल रहा है
कि फैमिली जो है, फैमिली काफ़ी ईगरली, काफ़ी उत्सुकता से वेट करती थी उसके साथ समय बिताने के लिए, और उसके बच्चे भी। एंड द किड्स मिस हिम सो मच, और बच्चे उसको काफ़ी मिस भी कर रहे थे। आगे क्या है, द चिल्ड्रेन वर टू क्यूरियस अबाउट संडेज। जो बच्चे हैं वर टू क्यूरियस, मतलब काफ़ी क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु होता है, मतलब काफ़ी जिज्ञासा में रहते थे अबाउट संडे, संडे को लेके कि मतलब संडे कब आ रहा है। जो चिल्ड्रेन थे, वो रामा के जो बच्चे थे, वे काफ़ी जिज्ञासा में रहते थे, काफ़ी उत्सुक रहते थे कि मतलब संडे क्यों आ रहा है। अब क्यों ये उत्सुक रहते थे, उसका वजह भी बताया गया है। एज हिज फादर वुड स्पेंड द एंटायर डे विद देम। अब क्यों उत्सुक रहते थे कि संडे के लिए, बिकॉज संडे आएगा तो उसके पापा जो हैं, संडे की छुट्टी रहती है तो संडे को जो है पूरी समय उन लोगों के साथ बिताएंगे। ऐसे तो उन्हें टाइम मिल नहीं पाता है। रमा के बारे में बता रहा है। आगे है, अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, या मतलब ऐसा, टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड, मतलब कि बढ़ते हुए हाउस होल्ड, मतलब गृहस्थी होता है, घर गृहस्थी, एक्सपेंसिव मतलब खर्चे। तो मतलब टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब कि जो घरेलू खर्चे हैं उसको, उस मतलब उसको, उसकी भरपाई के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए। एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस, और घरेलू खर्च के अलावा एजुकेशनल खर्च को भी मैनेज करने के लिए, मतलब उसकी भरपाई करने के लिए, रामा टूक अ वीकेंड जॉब टू वर्क इवन ऑन संडे। अब रामा ने क्या कर लिया, पहले तो संडे को भी आते थे, लेकिन घर के जो घरेलू खर्चे थे उसके बढ़ने की वजह से, और एजुकेशनल लड़कों को पढ़ाने के खर्चे के बढ़ने की वजह से, रामा टूक वीकेंड, रामा ने एक वीकेंड जॉब ले लिया। यानी वीकेंड जॉब मतलब संडे का जॉब, जो वीक खत्म होता है संडे को, तो संडे का एक जॉब ले लिया। टू वर्क इवन ऑन संडे, मतलब और यहाँ तक कि संडे को भी वो वर्क करने लगा। आगे देखते हैं क्या है। द किड्स वर वेरी सैटर्ड एंड इवन रामाज वाइफ एंड पेरेंट्स टू। अब क्या बोल रहा है, जब उसने वीकेंड में भी अपना जो है, ऐसे तो 16 आवर डेली काम करता था, फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब बोल रहा है कि वो संडे को भी एक वीकेंड छुट्टी ले लेता है। अब क्यों ले लेता है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की वजह से, एजुकेशनल एक्सपेंसेस की वजह से, यानी घरेलू खर्च और एजुकेशन पे जो बच्चों को पढ़ाने में खर्च होते हैं उसके वजह से उसने एक वीकेंड जॉब भी ले लिया। यानी वो संडे को भी काम करने लगा। द किड्स वर वेरी सैटर्ड। अब सैटर्ड मीन्स होता है बिखर जाना, तो यहाँ मतलब उदास का सेंस आप ले सकते हैं। द किड्स वर वेरी सैटर्ड, मतलब बच्चे काफ़ी उदास हो गए या बिखर गए। एंड इवन रामाज वाइफ एंड पेरेंट्स टू, और यहाँ तक कि रामा की वाइफ और उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा भी रामा के काफ़ी इस मतलब कि डिसीजन से कि वो वीकेंड भी जॉब ले लिया, इसके वजह से वे क्या हुए, काफ़ी सैटर्ड यानी काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी बिखर गए। आगे बोल रहे हैं, द टिपिकल रूटीन कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स एंड ईयर पास्ट। अब यह जो टिपिकल रूटीन, यानी ये जो है विशिष्ट रूटीन, यानी काफ़ी मुश्किल जो रूटीन था, यह कंटिन्यू रहा फॉर सेवरल वीक्स, मतलब कई सप्ताहों के लिए, एंड ईयर पास्ट, और वर्ष बीत गए। इस मतलब कि ये जो डेली वाला काम उसका था, उसके मतलब ऐसा करते करते, all the hard work of Rama earned a lot of benefits and he was offered promotion with attractive increment। मतलब कि जो सभी उसके हार्ड वर्क थे रामा के, ऑल द हार्ड वर्क ऑफ रामा, मतलब रामा के जो सभी मेहनत वाले काम थे उसने अर्न किए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मतलब काफ़ी फायदे कमाए। एंड ही वॉज ऑफर्ड अ प्रमोशन, और उसे प्रमोशन भी मिला, उसे प्रमोशन भी दिया गया विथ अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट, मतलब कि काफ़ी अच्छा जो है, जो जॉब में पैसा मिलता है उसी को बोल रहा है इंक्रीमेंट, मतलब काफ़ी अच्छा वेतन वृद्धि हुआ। इंक्रीमेंट मतलब कि काफ़ी अच्छा वेतन वृद्धि हुआ, इंक्रीमेंट मतलब। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द फैमिली मूव्ड टू अ न्यू हाउस। मतलब जब उस काफ़ी पैसा कमाने लगा, काफ़ी प्रॉफिट होने लगा, तो द फैमिली जो है मूव टू अ न्यू हाउस, मतलब फैमिली एक नया घर में प्रवेश लिया, मतलब फैमिली को एक नया घर दिया है, तो नए घर में मतलब उन लोगों का रहन सहन हुआ। गॉट बेटर क्लोथ्स एंड हेल्दी फूड्स। हाउएवर, मतलब कि अब जब पैसा कमाने लगा तो एक नया घर में भी लोग मूव किए, और गॉट बेटर क्लोथ्स, और अच्छे अच्छे कपड़े भी अब उससे भी बेहतर मिलने लगे। एंड एट हेल्दी फूड्स, और जो है काफ़ी हेल्दी फूड्स, मतलब अच्छे अच्छे खाने भी खा रहे थे।
However, as usual, Rama continued to earn more and more money. However, मतलब फिर भी उसकी वो कमाई कर रहा था लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न पैसा कर रहा था, फैमिली भी अच्छे सिचुएशन में हो गई थी, नए नए घर ले रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे खाना खा रहे थे, फिर भी बता रहे हैं यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन, अब उसके विपरीत में हाउएवर फिर भी एज यूजुअल मतलब पहले जैसा ही, एज यूजुअल पहले जैसा ही, रामा कंटिन्यू टू वर्क टू अर्न मोर एंड मोर मनी। लेकिन रामा ने इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना अच्छा व्यवस्था होने के बावजूद, रामा ने पहले जैसे ही अपना काम कंटिन्यू रखा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। वन डे हिज वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई आर यू रनिंग फॉर मनी। एक दिन उसकी पत्नी यानी रामा की पत्नी बोल रहा है, हिज वाइफ आस्क्ड मतलब उसकी पत्नी ने पूछा या कहा उससे, व्हाई आर यू रनिंग फॉर मनी मतलब आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। वी कैन बी हैप्पी वी कैन बी हैप्पी विथ वाट वी हैव नाउ मतलब वी कैन बी हैप्पी हम लोग खुश रह सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वाट वी हैव नाउ जो वी हैव नाउ हम लोग के पास फिलहाल में, नाउ मतलब फिलहाल में है। मतलब कि वो ये कहना चाह रही है कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हम लोग उतना से भी खुश रह सकते हैं जितना कि हमारे पास फिलहाल में है, मतलब नाउ मतलब फिलहाल में है। रामा रिप्लाइड, जब पत्नी ने बोला कि आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त है भाई, तो रामा ने रिप्लाई किया, क्या रामा ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड टू ऑल ऑफ यू एंड वांट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज। रामा ने जब वो बोली कि आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त तो पैसा है, हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, तो रामा ने क्या रिप्लाई किया कि आई वांट टू गिव बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड मतलब कि मैं तुम लोगों को इस दुनिया में जितना बेहतर से बेहतर सुविधा है वो देना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू एंड वांट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। और आगे क्या है, 2 years passed and Rama hardly spent time with his family. 2 years passed यानी 2 साल बीत गए, पास मतलब गुजर गए, एंड रामा हार्डली स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली। हार्डली जो है नेगेटिव सेंस में आता है, यानी कि रामा जो है काफ़ी कम समय बिताता था विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ। द चिल्ड्रन यर्न्ड टू हैव देयर फादर एट होम मतलब तरस जाना, यर्न मतलब तरस जाना, तो द चिल्ड्रन यर्न मतलब बच्चे जो है तरस जाते थे, टू हैव देयर फादर एट होम बच्चे मतलब अपने पिता को देखने के लिए घर पे तरस जाया करते थे। मीन वाइल इस दौरान द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ रामा रिप्ड हिम अ रूटीन रिप्ड हिम अ फॉर्चून। अब इसी दौरान जो है मतलब इतने सिंसियर मतलब कि इतना अच्छे जो है सच्चे प्रयास की वजह से रामा को क्या हुआ, रामा को मतलब मिला हिम ऑफ फॉर्चून मतलब उसे अब एक भाग्य मिला, मतलब भाग्य का साथ मिला, एक अच्छा उससे लाइफ को आगे बढ़ने का एक मतलब उसका किस्मत खुल गया ऐसे बोल सकते हैं। ही वॉज ऑफर्ड पार्टनरशिप, अब उसे मतलब उसके भाग्य में, भाई अच्छा भाग्य बता रहा है तो भाग्य में क्या हुआ आगे बता रहा है। ही वॉज ऑफर्ड पार्टनरशिप, उसे पार्टनरशिप भी ऑफर हुआ। अब पार्टनरशिप और मतलब पहले जैसे एज ए लेबर एज ए एम्प्लॉय काम करता था और अचानक उसे जो है किसी बिजनेस में पार्टनरशिप ही का ऑफर मिला, एंड शेयर इन प्रॉफिट्स मतलब कि उसको जो है किसी बिजनेस में पार्टनरशिप बनना है और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भी उसे शेयर मिलेगा, ऐसा बोला गया है। तो उसी को बता रहे हैं कि अब उसका तो बिल्कुल मतलब एक और भाग्य साथ दिया, उसका भाग्य खुल गया। ही कंटिन्यू टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ, और वह जब वो पार्टनरशिप हुआ और उसे प्रॉफिट में भी शेयर मिलने लगा तो वह कंटिन्यू मतलब कि वह जारी रहा टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना जारी रहा उसका। आगे क्या है, नाउ रामाज फैमिली इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द सिटी। अब रामा की फैमिली जो रामाज फैमिली इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब कि फैमिली इन द सिटी मतलब सिटी की जो है वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब सबसे धनी व्यक्ति में से, धनी फैमिली में से एक फैमिली बन चुकी थी रामा की फैमिली। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड लग्जरियस, अब उन लोगों के पास क्या था मतलब सारे लगभग फैसिलिटी थे और सारे लग्जरियस मतलब सुख सुविधा
लग्जरियस मतलब काफ़ी जो है अय्यासी के साधन मतलब सारे सुख सुविधा व्यवस्थित थे। स्टिल रामा चिल्ड्रेन स्ट्रोव टू मीट देयर फादर एज ही वॉज हार्डली सीन एट होम। स्टिल मतलब सब कुछ लग्जरियस व्यवस्था था, इतना अच्छा फैसिलिटी थी, स्टिल फिर भी, अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, स्टिल मतलब उसके विपरीत, स्टिल फिर भी रामा चिल्ड्रेन स्ट्रोव मतलब रामा के जो बच्चे थे, स्ट्रोव मतलब स्ट्राइव का भेटू है, स्ट्रोव मतलब प्रयास करते थे, स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना होता है, तो स्ट्रोव वही भेटू है मतलब प्रयास करते थे। टू मीट देयर फादर एज मतलब अपने पापा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए, इतना लग्जरियस व्यवस्था होने के बावजूद भी जो रामा के बच्चे थे वो काफ़ी प्रयास करते थे अपने पापा से मिलने के लिए। अब एज क्यों करते थे, अब यहाँ वजह बताया गया क्यों इतना भाई प्रयास करते थे मिलने के लिए। एज ही वॉज हार्डली सीन एट होम, अब क्योंकि वो बहुत कम ऐसा समय होता था जब वो घर पे मिलते थे या घर पे देखे जाते थे। आगे बोल रहा है, हिज चिल्ड्रेन turn teens and they are no more kids. Now Rama earned enough wealth to provide a luxurious life to his next five generation. क्या बोल रहा है, his children turned teens मतलब वो जो बच्चे थे पहले तो बिल्कुल चिल्ड्रन थे लेकिन अब टर्न यानी कि बदल गए, यानी अब टीन्स मतलब टीन्स एज में आ गए थे, पहले बच्चे थे अब टीन्स एज में, यानी टीन्स एज होता है वो जो किशोरावस्था जिसे बोला जाता है, 13 से 19 के बीच के एज को टीन्स एज बोला जाता है, मतलब किशोरावस्था। तो वो बच्चे नहीं रहे थे, वो बच्चे जो है किशोरावस्था में आ चुके थे यानी टीन्स हो चुके थे। एंड दे आर नो मोर किड्स, और जो है अब वे बच्चे नहीं रह गए थे। नो रामा अर्न इनफ वेल्थ, अब रामा जो है काफ़ी पर्याप्त पैसा कमा चुका था या कमाता था। टू प्रोवाइड लग्जरियस लाइफ टू हिज 5 जनरेशन, मतलब वो इतना पैसा कमा लिया था कि मतलब अपने अगले 5 जनरेशन के लिए, आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए वो मतलब खूब अच्छे से लग्जरियस लाइफ दे सकते था, इतना पैसा वो कमा चुका था। आगे बोल रहा है, रामाज फैमिली वेंट टू देयर बीच हाउस। अब रामा की फैमिली क्या हुई कि रामा की फैमिली गई अपने देयर बीच हाउस, मतलब कि रामाज फैमिली वेंट गई टू देयर अपने बीच हाउस के पास, मतलब बीच जो समुद्र के किनारे कोई घर होगा उस घर के पास गई, मतलब उस घर में। टू स्पेंड देयर वैकेशन, अब क्यों गए तो अपने वैकेशन मतलब छुट्टी को स्पेंड करने के लिए। हिज डॉटर आस्क्ड, मतलब वो उसकी बच्ची ने कहा जब वे गए वैकेशन के लिए मतलब कि बीच वाले हाउस पे, तो उसकी बच्ची ने, रामा की बच्ची ने, हिज डॉटर आस्क, उस बच्ची ने क्या कहा, डैड विल यू प्लीज स्पेंड वन डे एट होम एंड स्टे विथ अस हियर, मतलब डैड क्या आप हमारे साथ जो है प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करके कि स्पेंड करेंगे एक दिन, क्या कर सकते हैं आप हम लोगों के साथ एक दिन स्पेंड एट होम घर पे, एंड स्टे विथ अस हियर, और क्या आप एक दिन के लिए हम लोगों के साथ रह सकते हैं, ऐसे उसकी बेटी, रमा की बेटी पूछती है। चूँकि वो काम में बिल्कुल बिजी रहता था, घर वालों से अच्छे से बात नहीं कर पाता था, मिल नहीं पाता था, इसलिए बच्ची ने पूछा कि जब वे लोग वैकेशन पे गए बीच वाले हाउस पे, तो उसकी बच्ची ने पूछा रामा के कि क्या आप एक दिन के लिए हम लोगों के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक दिन हम लोग के साथ बिता सकते हैं डैड। तो आगे रामा रिप्लाइड, रामा क्या बोलता है, यस डार्लिंग टुमारो फॉर श्योर, डार्लिंग मतलब जिसे आप प्रेम करते हैं उसे आप डार्लिंग बोलते हैं, तो रामा बोलता है क्यों नहीं, यस डार्लिंग हाँ, टुमारो फॉर श्योर कल के लिए बिल्कुल श्योर मतलब निश्चिंत हुआ, श्योर। आई विल ज्वाइन यू मतलब कल मैं ज्वाइन करूँगा फॉर द लंच एंड बी विथ यू ऑल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब कल से मैं तुम लोग को ज्वाइन करूँगा और लंच भी साथ में करूँगा, एंड बी विथ यू मतलब अब तुम लोगों के साथ रहूँगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब अगले कुछ दिनों के लिए, नेक्स्ट मतलब अगले अगले कुछ दिनों के लिए मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। आई एम टायर्ड मैं थक चुका हूँ, ऑफ वर्क एंड नीड रिफ्रेशमेंट, मैं थक चुका हूँ काम से और हमें अभी रिफ्रेशमेंट और थोड़ा सा रिलैक्स की ज़रूरत है। द एंटायर फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी, अब ये बात सुनकर पूरी फैमिली काफ़ी खुश हुई। अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट डे, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, द नेक्स्ट डे अगले दिन, नॉन इन रामाज फैमिली वर लाइव, मतलब नॉन मतलब कोई नहीं, इन रामा फैमिली रामा की फैमिली में कोई नहीं, वर लाइव मतलब कोई नहीं जिया मतलब बचा, अलाइव मतलब जीवित था, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली अगले दिन जिस दिन बच्ची उसे बोली रहने के लिए और उसने बोला कि हाँ अगले कुछ
टाइम हम तुम लोगों के साथ बिताएंगे, उसके नेक्स्ट डे बोल रहा है कि नॉन इन मतलब नॉन इन रामाज फैमिली, रामा की फैमिली में कोई नहीं वर लाइव, कोई नहीं जीवित था। दे वर वस्ट आउट इन सुनामी, वस्ट आउट मतलब बह जाना होता है, वस आउट। देवर वस आउट मतलब कि वे जो है बह गए इन सुनामी, सुनामी में मतलब सुनामी तूफान है उसमें सारे उसकी सारी उसकी फैमिली बह गई। रामा वॉज टू बिजी इवन टू हियर द न्यूज अबाउट सुनामी, रामा जो था काफ़ी बिजी था, इवन यहाँ तक कि टू हियर द न्यूज अबाउट सुनामी, मतलब ये निगेटिव सेंस जो आ जाता है टू तो बताता है कि रामा अब इतना बिजी था, जैसे आपने रिमूव टू पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा होता है रामा इतना बिजी था कि टू हियर द न्यूज़ अबाउट सुनामी, वो मतलब सुनामी का न्यूज़ नहीं सुन सका। व्हेन ही ट्राइड टू रीच हिज फैमिली, जब उसने कोशिश किया, उसे नहीं पता था, उसने न्यूज़ तो सुना नहीं, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। व्हेन ही ट्राइड टू रीच हिज फैमिली, जब उसने कोशिश किया अपने फैमिली के पास जाने का, टू बीच हाउस मतलब बीच हाउस पे, ही सॉ सी एंड वाटर एवरीवेयर, तो उसने क्या देखा, समंदर एंड वाटर एवरीवेयर, और चारों तरफ पानी देखा। एंड स्क्रीम्ड, और जब ऐसा देखा तो उसने चीखा, चिल्लाया फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए। ही कुड नॉट इवन फाइंड द डेड बॉडी ऑफ हिज फैमिली, और खूब चिल्लाया चीखा, लेकिन ही कुड नॉट इवन फाइंड मतलब कि वह यहाँ तक कि डेड बॉडी को भी, अपने फैमिली की डेड बॉडी को भी नहीं पा सका। नेक्स्ट है ही कैन नेवर देम अगेन, मतलब वे कभी भी उन लोगों को वापस जो है नहीं पा सका। कैन नॉट इवन सी देम, और कभी भी मतलब कि देख भी नहीं सका। एंड इवन बाई पेइंग मिलियंस ही कैन नॉट गेट देम बैक टू लाइफ, और यदि वह मिलियंस मतलब कि मिलियन लाखों लाखों रुपए अगर वो पे भी कर दे तो ही कैन नॉट गेट देम बैक टू लाइफ, वो वापस उन लोगों को जीवन में नहीं पा सकता है। ही रिमेंबर्ड हिज वाइफ्स वर्ड, जब इतना कुछ हो गया और सारे लोग ख़त्म हो गए तो उसने याद किया, ही रिमेंबर्ड उसने याद किया हिज वाइफ वर्ड्स, अपने पत्नी के शब्दों को। वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, मतलब उसकी पत्नी जो बोली थी कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, उसी शब्द को ये अब याद कर रहा है। वी कैन बी हैप्पी विथ वाट वी हैव नाउ, क्या बोली थी उसकी और वाइफ क्या बोली थी कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। वी कैन बी हैप्पी, हम लोग अब खुश रह सकते हैं, विथ वाट वी हैव, जो हम लोग के पास है उससे भी हम लोग अब खुश रह सकते हैं, इसलिए आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब इसी बात को लेके वह जो है काफ़ी मिस कर रहा है जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो। मनी कांट बाई एवरीथिंग, अभी मोरल इस कहानी से क्या मिलता है कि मनी कांट बाई एवरीथिंग, मतलब पैसा जो है सब कुछ नहीं खरीद सकता है। तो इससे यही बताया गया कि मतलब कि पैसा के आगे जो है फैमिली के इम्पोर्टेंस को आप ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।